इंडिया में क्यों प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे अपनी कंपनी लगाई जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए? इंडिया सबसे ऊपर जा रहा है। आप किसी रिसर्च में चले जाएं उनकी, क्योंकि नंबर 1 है, या वैसे म्यूजियम में चले जाएं, किसी करेंसी किसी में भी चले जाए ना, उनकी कोई भी ऐसी फ्रोल है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। इकोनॉमी बहुत लो है हमारे पास, इंडिया की एज़ कम्पेरेबल बहुत इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो मतलब सरमायाकारी के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर नेशनल जो है वो मतलब नहीं कोई आ रहा। हमने वो काम किया जो कोई चिटर भी नहीं करता। हमने $1.5 अरब ले लिए और पैसे लेने के बाद हम मुकर गए। तो पाकिस्तान में इसीलिए कोई इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि आप इन्वेस्टर के साथ भी सीटिंग कर देते हो। चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल। नमस्कार दोस्तों, होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। इन्वेस्ट तो नहीं, पाकिस्तान को कोई लोन देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में क्यों कोई इन्वेस्ट नहीं करता, वो आज हम पाकिस्तानी लोगों से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के हालात इर्द गिर्द क्या अभी चल रहे हैं, महंगाई वगैरह कैसे देख रहे हैं? मायूसी है हर तरफ, मायूसी। आप बताएं जी, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया और इसी वजह से ना थोड़ा सा काफ़ी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनकम कम है, एक्सपेंसेस इनकम तो कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है, जिसकी वजह से इनकम कम होती जा रही है। इसी पे ही पाकिस्तान के हालात बेहतरी पे ही आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनी या बाकी ममालिक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते और इंडिया में हमारे नेबर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना क्यों पसंद करते हैं? सबसे बड़ी वजह तो जो है यहाँ का माफिया जो बैठा है, करप्शन में हर शख्स ही इन्वॉल्व है, तो बंदा कुछ क्यों नहीं करता। इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई नज़र आ रहा हो, कोई चीज़ बचे या ग्रोथ करे उनका बिजनेस, जो भी वो इन्वेस्ट करें। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आजकल इंटरनेशनल बिजनेसमैन, कैसे कहते हैं? नहीं, मेरा इसके मतलब नहीं स्टडी कोई, अच्छा, मुझे नहीं कोई आइडिया। इंडिया वैसे सुना है कि आईटी की प्रोडक्शन उनकी सुनी है काफ़ी ज़्यादा, मेडिसिन के हवाले से भी उनकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है। सर, वर्ल्ड फार्मा बन रहा है, पूरी दुनिया में जो मेडिसिन है वो इंडिया की यूज़ हो रही है। हाँ, सुना है मैंने भी। और क्या जानते हैं आप इंडिया के बारे में? इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, उनके डिप्लोमेट बहुत है वर्ल्ड, उनकी जो अपनी लॉबिंग है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट है, उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है उनकी बड़ी। हम क्यों नहीं आज़ाद खारजा पॉलिसी रखते? हम क्यों ब्लॉक में चले जाते हैं? इंडिया क्यों नहीं ब्लॉक में जाता? वो यूएसए से क्यों नहीं डरता? हम क्यों डरते हैं इतना? हम काने हैं ना, वही जो हमारे यहाँ वो बोल नहीं सकते, अब हम वही है जो एक डिक्टेटर है और वही डिक्टेट कर रहा है पूरी रियासत को। तो वो एक डिक्टेटर जैसे चाहेगा, जिस पैनल में जाएंगे, जिसकी झोली में बैठेंगे, जिस पैनल के। आप मुझे बताएं कि जो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हैं या दुनिया के कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना पसंद क्यों नहीं करते और इंडिया में पसंद कर रही है बहुत ज़्यादा? क्या कहना चाहिए? असल में अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो पाकिस्तान का जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा लो हो गई है और मतलब जो हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो बहुत कम होती जा रही है, तो इस वजह से, और इकोनॉमी बहुत लो है हमारे पास। इंडिया की एज़ कम्पेरेबल बहुत इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो मतलब सरमायाकारी के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर नेशनल जो है वो मतलब नहीं कोई आ रहा। जो आपने बात की है अपॉर्चुनिटीज़ की कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, तो पाकिस्तान वाले जो बिजनेसमैन हैं, एक तो पहले ही बहुत कम है जो हैं, वो तो बंद करते हुए अपने जो है फैक्ट्रीज बंद करके बांग्लादेश शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या हमें नज़र नहीं आ सकता कि इंडिया जो है वो दुनिया को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है बिजनेसमैन को, तो हम क्यों नहीं दे सकते? नहीं, हमारे पास तो हमारा कंट्री खुद डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, तो हमारे पास तो वो अब है ही नहीं इतना कि हम उसको सपोर्ट कर सकें, और इसीलिए हमारे पास पैसा भी नहीं है जो हम IMF के पास चले जाते हैं बार बार, तो फंड्स नहीं है जिसकी वजह से ना हम कोई सरमायाकारी के लिए किसी को ला सकते हैं। और ये मेन जो है हमारे पास अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी कहीं ना कहीं रोल होता है कि फिर बिजनेसमैन कहते हैं कि 6 महीने बाद इनका वज़ीर-ए-आज़म कोई होगा, 6 महीने बाद इनका कोई होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो सबसे मेन प्रॉब्लम इशू चल रहा है पाकिस्तान में, और इलेक्शन के बाद ही कोई मतलब मेन जो होगा। जो इंडिया की ग्रोथ की क्या रीजंस है? उनका जो आईटी का है, मतलब फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आईटी, और मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट उनके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, और आईटी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं उनके। उन्होंने जो अडेप्टेशन की है ना, अडेप्टेशन करनी चाहिए हमें भी। देखें, बायोलॉजी, मैं स्टूडेंट हूँ बायोटेक्नोलॉजी का, तो बायोलॉजी भी यही कहती है कि जिन जानदारों ने अडेप्टेशन की माहौल के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, वो सर्वाइव करते रहे, और जिन्होंने नई अडेप्टेशन की वो नापैद होते गए। तो इन्होंने भी ये देखें, आए मॉडर्निज्म की तरफ आए। मॉडर्न जो इरा है उसकी डिमांड क्या है? हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, हर चीज़ आगे दौर ही आईटी एंड टेक्नोलॉजी का। तो इन्होंने ये
उसको प्रमोट करने की बजाय उसको मज़ीद दबाते हैं। टैक्स इंडिया को कैसे समझ आ गई कि आज आने वाला दौर इस चीज़ का, और हमें क्यों नहीं समझ आ रही? बस ये कह सकते हैं उनका जो भगवान उन पे मेहरबान है, फिर हम ये इंडिया की तरह पाकिस्तान कैसे ग्रो कर सकते हैं? एक्चुअली असल में ग्रोथ तभी करेगा जब हर बंदा अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे तरह से अदा करे। पॉलिटिशियंस हैं वो अच्छा काम करें, खुद करें, और जो एज ए पब्लिक है वो अपना जो कर सकते हैं वो खुद पॉजिटिव वे में मतलब अपना किरदार कहीं ना कहीं हमारी पाकिस्तानी अवाम को भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। ये जो हमारे माइंड में कुछ चूरन डाले गए हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है, इसराइल योदो निसार सारा कुछ पाकिस्तान में करा रहा है, क्या आपको लगता है कि हमारी अपनी गलतियाँ हैं या योदो निसार और काफ़ी सारा कुछ करके? नहीं, हमारी अपनी गलतियाँ। जब आप ही खुद ठीक ना होंगे तो बाहर वाले को क्यों हम ऐसे ब्लेम करेंगे? जब हम खुद से ही ठीक नहीं है, हमको खुद को करना पड़ेगा। खुद ठीक होंगे फिर हम तरक्की करेंगे। खुद को करना पड़ेगा, हम खुद से ठीक करेंगे सब कुछ तो फिर सब अच्छा तो हो जाएगा। ठीक जी। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों इस बंदे ने सही बताया, अगर पाकिस्तान के अंदर वाले ही ठीक नहीं है तो दूसरे को क्यों ब्लेम करना। एक्चुअली पाकिस्तान चलता ही ऐसे है, अगर पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है तो पाकिस्तान उसको बाहर की साजिश बता देते हैं। और रही बात फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वो तो पाकिस्तानी ने बताया कि अगर कोई बाहर की कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती है तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और आर्मी मिलकर उसको खा जाती है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर नहीं है, और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मेन प्रॉब्लम तो ये है कि पाकिस्तान में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती ही नहीं है, सब कुछ आर्मी चलाती है। और पाकिस्तान में कब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाए वो किसी को नहीं पता होता। तो इसीलिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर घबराते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में तो हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।